दोस्तों एक समय ऐसा आता है हमारी बॉडी में कि गले में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हम सबको होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको गले में हर समय खराश की प्रॉब्लम रहती है, गले में बलगम फंसा रहता है और उन्हें हर समय अपना गला साफ करते रहना पड़ता है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती होगी और इन्हें ये गला साफ करना ये बार बार करते रहना पड़ता होगा। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि मेडिकली हम लोग बोलते हैं इसको पोस्ट नेजल ड्रिप। ये मेडिकल लैंग्वेज की एक टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में और भी डिटेल में इस वीडियो में हम जानेंगे और बताएंगे आपको कि बलगम क्यों फंसता है गले में या फिर क्यों बनता है और किस तरीके से इससे आप निजात पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी बात के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पोस्ट नेजल ड्रिप ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बलगम आपकी नाक के पिछले हिस्से में या फिर गले के अंदर जमा होने लगता है और उसकी वजह से कॉन्स्टेंटली यहाँ पर इरिटेशन जो है वो पैदा करता है और इसी वजह से वहां पर खांसी होने लगती है और आपको बार बार गला साफ करना पड़ता है, खराश करनी पड़ती है। पोस्ट नेजल ड्रिप जो हम आपको बताते हैं वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको ये सारे इरिटेशन का सामना तो करना पड़ता है और कई बार काफी एम्बेरेसिंग भी हो जाता है क्योंकि कई बार आप मीटिंग्स में हो या कोई इंपॉर्टेंट कॉल पे हो और बार बार खराश कर रहे हैं तो ये काफी डिस्ट्रैक्टिंग और एम्बेरेसिंग सिचुएशन हो सकती है। लेकिन आप फिक्र नहीं करिए दोस्तों, क्योंकि आज इस वीडियो में पोस्ट नेजल ड्रिप के बारे में कुछ ऐसी बातें हम आपको बताएंगे इसको किस तरीके से आप अपने घर पर ही ठीक कर सकते हैं। ये सारे ही डिटेल हम आपके लिए लेकर आए हैं और दोस्तों इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए रेगुलरली लाते रहते हैं। तो आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर पाती रहनी है तो हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए हमें लाइक और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से हमें बता दीजिएगा अगर आपको वीडियो कैसा लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप के रीजंस के बारे में, यानी कौन सी ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से गले के अंदर आपको खराश महसूस होती है और गले के अंदर जमा हुआ जो जैसे कुछ अटका हुआ आपको महसूस होता रहता है। सबसे पहला और कॉमन रीजन अगर आपको बताए तो वो है एलर्जीज। अगर आपको किसी भी चीज से एलर्जी है, चाहे वो डस्ट हो, मौसम बदलने के साथ हो, जुकाम, खांसी या कोई भी चीजें, कोई भी दिक्कत आपको होती रहती है, इन सभी केसेस में आपके अंदर पोस्ट नेजल ड्रिप यानी गले में खराश की शिकायत, गले में अटका हुआ रहने की शिकायत आपको हो सकती है। इसके अलावा दूसरा एक बहुत ही कॉमन रीजन है वो ये है GERD। अगर इसको फुल फॉर्म इसका अगर बताया तो वो है गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ये एक पेट की बीमारी है दोस्तों। इस बीमारी के अंदर आपके पेट के अंदर तेजाब ज्यादा बनने लगता है, एसिड ज्यादा बनने लगता है और ये एसिड आपके खाने की नली के अंदर जाने लगता है जिसकी वजह से आपके गले के अंदर इरिटेशन होता है और पोस्ट नेजल ड्रिप की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो लोग ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं जहां पर एयर बहुत ज्यादा ड्राई होती है, ऐसे लोगों के अंदर पोस्ट नेजल ड्रिप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब ऐसे बात करते हैं कुछ ऐसे होम रेमेडीज के बारे में जो आपको बताएंगे कि जो आपके अंदर पोस्ट नेजल ड्रिप की शिकायत को कम करने के लिए, यानी कि अगर आपके अंदर बलगम ज्यादा बनता है, बलगम ज्यादा जमा रहता है, इरिटेशन ज्यादा रहती है और खराश हर समय आपको करनी पड़ती है, तो इन सभी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको ये रेमेडी दे सकती है। सबसे पहली चीज अगर आपको बताया वो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, वो ये है कि आपको हर आधा या 1 घंटे के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी सिप करके, यानी कि घूंट घूंट करके आपको पीना है, यानी आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है। अभी बहुत ही बेसिक टिप है। अब यहाँ पर पानी पीने से होगा क्या, आपके गले के अंदर जो बलगम जमा हुआ होता है वो बलगम धीरे धीरे वहां से घुलने लगता है और साफ होने लगता है। खास तौर पे अगर आप गुनगुना पानी इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको और भी ज्यादा बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे और कभी भी आपको ऐसे केसेस में ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा या तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर, यानी कि आप ऐसा पानी पी सकते हैं जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है, या फिर थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी पीने से आपका ये बलगम खुलेगा और वहां पर गला साफ होगा और जो इरिटेशन है आपके गले में वो कम होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं, किसी ऐसे माहौल में रहते हैं जहां पर हवा के अंदर ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे केसेस में आपको उस जगह पर जहां पर आप रहते हैं उस कमरे में उसको डेजर्ट कूलर का इस्तेमाल करना चाहिए। अब डेजर्ट कूलर क्या रहता है, जो हवा के अंदर मॉइस्चर को बढ़ा देता है। इसकी वजह से आपके गले के अंदर इरिटेशन कम होती है, ड्राइनेस कम होती है और आपको PND यानी कि पोस्ट नेजल ड्रिप, जो कि शॉर्ट फॉर्म हमने आपको बताया PND, इसकी कंडीशन में काफी ज्यादा फायदा आपको मिलता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आपको बताया जिसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर ड्राइनेस ज्यादा है, और ये है वो आपको एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। उसका रीजन आपको बताते हैं, क्योंकि एयर कंडीशनर जो होता है ना दोस्तों, ये हवा के अंदर से मॉइस्चर को और भी ज्यादा कम कर देता है
और हवा में ड्राइनेस जो है वो पैदा हो जाती है और उसकी वजह से ये कंडीशन जो है वो और भी ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है आपकी। इन 2 उपायों के साथ साथ आप कुछ घरेलू नुस्खे जो हम आपको बताए, होम रेमेडी जो आपको बताने वाले हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला नुस्खा जो हम आपको बताने वाले दोस्तों वो है अदरक वाला। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1 चम्मच कसा हुआ अदरक लेना है और इस कसे हुए अदरक को आपको 1 कप पानी के अंदर डाल के अच्छे तरीके से उबाल लेना है। जब ये अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए तो आपको इसको छान लेना है और उसमें 1 टेबलस्पून आप शहद मिला सकते हैं और इसको दिन में 2 टाइम आप ले सकते हैं। अदरक के अंदर बहुत ही बढ़िया एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आपके गले के अंदर जो सूजन है इसको कम करता है, बलगम को साफ करने का काम करता है और इरिटेशन जो आपको हो रही है जो गले के अंदर, इसको बहुत ज्यादा मात्रा में कम कर देगा। इसके साथ साथ हनी आपके गले को सूद करता है, वहां पर जो खराश को, खांसी को कम कर देता है और इसकी वजह से आपको इससे काफी ज्यादा आराम मिल जाता है दोस्तों। अब दूसरा नुस्खा आपको बताया वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंपैक्टफुल है, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है हल्दी वाला दूध। 1 गिलास आप दूध ले लीजिए। इस 1 गिलास दूध के अंदर इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको गर्म कर लीजिए और गर्म करने के बाद इसमें आप 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर इसमें मिला लीजिए और इसको आप रात को सोते समय रोजाना पी लीजिए। हल्दी पाउडर के अंदर भी काफी अच्छी एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये भी आपके गले को साफ करने का और इरिटेशन को दूर करने का काम करता है और सूजन को भी कम करता है। इसमें रात को सोते टाइम अगर आप हल्दी वाला दूध लेंगे तो उससे भी आपका गला साफ रहेगा और आपको पोस्ट नीजल ड्रिप की कंडीशन में काफी ज्यादा आराम मिलेगा। तीसरा नुस्खा भी आपको बताते हैं दोस्तों, जो है काली मिर्च और शहद वाला नुस्खा। इस नुस्खे में आपको करना क्या है, आपको 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर लेना है और इसको 1 चम्मच शहद के अंदर मिला के आपको दिन में 3 टाइम चाट कर इसको खाना है। इससे भी आपको गला साफ करने में और इरिटेशन को दूर करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा आप चाहे तो मुलेठी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुलेठी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों, यानी ये बलगम को पिघलाने का काम करती है और इसके साथ साथ ये खांसी वगैरह की जो शिकायत है, गले में सूजन की शिकायत है, इसको भी कम कर देता है। तो आपको करना क्या है, आपको 4 से 5 मुलेठी के पीसेस लेने हैं। अगर आपके पास साबुत मुलेठी है तो आप इनके ऐसे 4 से 5 पीसेस ले सकते हैं और अगर आपके पास ये नहीं है और उसका पाउडर आपके पास है तो आपको 1 टेबलस्पून मुलेठी का पाउडर लेना है और इसको 1 कप पानी में डाल के आपको अच्छे तरीके से बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद ये जो पानी है आपका, वो काढ़ा जो है, इसको आप दिन में 2 से 3 टाइम अगर आप पी लेते हैं तो इससे आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपका गला साफ होगा तो गले में खराश भी कम होगी, इरिटेशन भी कम होगी और गले के अंदर सूजन और बलगम जो है वो साफ हो जाएगा। इन सारे नुस्खों में से दोस्तों कोई भी 1 या 2 नुस्खे आप एक समय पे इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे ही आपको करने जरूरी नहीं है। इसमें से जो भी आपके लिए सबसे कन्वीनियंट नुस्खा है वो एक ही आप इसको पिक करके आप उसको रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपको असर दिखना दूसरे ही दिन या तीसरे ही दिन आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। पर दोस्तों जो टिप्स हमने आपको बताई, जिस तरीके से पानी आपको हर आधे घंटे 1 घंटे में पीते रहना है ताकि आपका हाइड्रेशन लेवल बना रहे और आपका जो गला है वो गीला होता रहे, तो ये पॉइंट्स जो है वो बहुत ही ध्यान में रख के आप इसको फॉलो कर सकते हैं और ये आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देंगे। दोस्तों आपके क्या विचार है, जिस तरीके से गले की बलगम को इस तरीके से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं घर पे ही? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हर किसी के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिले और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे।